इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न नंबर 8, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई समचतुर्भुज दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ये कोई समचतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण है वो एक 16 सेंटीमीटर है और दूसरा 30 सेंटीमीटर है। यानी ये हो जाएगा बी डी 16 सेंटीमीटर और ए सी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। यानी कोई सी भी एक भुजा, सभी भुजा इसकी होती है समान। तो यहाँ लिखें समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? ये होता है 4 गुणा भुजा। ये होता है समचतुर्भुज का परिमाप। अब हमें करना क्या है? हमें किसी भी तरह इसमें से एक भुजा ज्ञात करनी है। अगर एक भुजा ज्ञात हो जाएगी तो इसकी सभी भुजा होती है समान। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसके विकर्ण है, जो बी डी है वो है 16 सेंटीमीटर, ए सी है वो है 30 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज में क्या होता है? इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, यानी कि 90 अंश पर काटते हैं और बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि ये वाली भुजा है इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा है इसके बराबर होगी। और यहाँ मान लेते हैं हम ओ। और इसके जो कोण हैं, सभी कोण यहाँ पर होते हैं 90 अंश के। यानी कि ये होगा 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। तो अब हम देखेंगे छोटा विकर्ण कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि बी ओ कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो बड़ा विकर्ण है वो है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ए ओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ 90 अंश कोण है, ये 90 अंश का है, यानी कि समकोण है। तो इसका मतलब इसकी जो सामने की भुजा है ये हो जाएगी कर्ण, और इन दोनों में से एक लंब एक आधार हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय से ए बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कर लिखें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार वर्ग। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण कितना है हमारे पास? कर्ण है ए बी। तो यहाँ लिखें ए बी का स्क्वायर बराबर लंब इन दोनों में से कोई सा मान सकते हैं। यानी कि हम मान रहे हैं बी ओ, तो ये हो जाएगा बी ओ का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा ए ओ। यहाँ लिखें ए ओ का वर्ग। अब ए बी, तो यहाँ लिखें ए बी का वर्ग बराबर बी ओ कितना है? बी ओ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 8 का वर्ग प्लस ए ओ कितना है? ए ओ है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग। यानी कि ए बी का वर्ग बराबर 8 का वर्ग क्या होता है? ये होता है 8 गुणा 8, यानी कि 8 अट्ठे 64 प्लस 15 का वर्ग। 15 गुणा 15 करने पर आता है, ये होता है 225। अब ये ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा? 64 और 225, इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि 5 और 4 9, 2 और 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यानी कि 289। अब हम क्या करेंगे? अब दोनों साइडों का लेंगे वर्गमूल। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, ये हो जाएगा 289।
इस पे वर्गमूल का निशान लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए बी बराबर 289 का वर्गमूल होता है वो होता है 17, क्योंकि 17 गुणा 17 करते हैं तो 289 आता है। ए बी कितना आ गया, अब जो ए बी भुजा है ये आ गई हमारी 17 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, यानी इसकी भुजा कितनी आई 17 सेंटीमीटर। ये 17 है तो ये भी 17 होगी, ये भी 17 होगी, ये भी 17 होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा होती है समान। अब इस फॉर्मूले में रख दें, यानी यहाँ रखें समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या है 4 गुणा भुजा, तो यहाँ लिखें 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी आई 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 17, यानी 17 का पारा 4 बार, तो 17 चौक 68 होता है, ये होता है 17 चौक 68 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप कितना आएगा, ये आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।